तो चलिए, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं बेसिकली एयरफोर्स XY का सेफ स्कोर क्या रहेगा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मैं बात कर रहा हूं सेफ स्कोर की, ना कि कट ऑफ की। सेफ स्कोर और कट ऑफ में क्या अंतर होता है? बहुत अंतर होता है। सेफ स्कोर और कट ऑफ में क्या अंतर होता है, मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं, ताकि आप इसको कट ऑफ मत समझ लेना कि भैया इतना करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, इतना करेंगे तो नहीं होगा। देखो, सेफ स्कोर का मतलब होता है कि ऐसा स्कोर किया जाए जो 100% सिलेक्शन श्योर हो, और कट ऑफ उससे कम ही ज्यादा। सेफ स्कोर हमेशा ज्यादा होता है। हाँ, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो, नहीं है तो ये हो सकता है आप सेफ स्कोर ही गलत बता दो, कट ऑफ उसका हाई चला जाए। तो सेफ स्कोर का मतलब ये कि अगर आप इतना टारगेट रखते हो तो आपका सिलेक्शन तय है। सीधी सी बात ये, वो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, नॉर्मल के लेवल पे भी हो सकता है, 1-2 नंबर का गैप भी हो सकता है। क्या है एग्जैक्टली बताते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्स ग्रुप को देखते हैं। एक्स ग्रुप का आप सभी को पता है अच्छे से कि एग्जाम कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का होता है। आपका मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट आते हैं 25-25 के, हाँ या ना? सबसे हार्ड क्या होता है इसमें? इसमें सबसे हार्ड आपका फिजिक्स होता है, उसके बाद मैथ होता है, फिर इंग्लिश आता है। यानी सबसे इजी जो होता है इंग्लिश होता है। अच्छी बात यह है कि इंग्लिश में टाइम भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है, यानी 20 मिनट मिलता है। 20 मिनट इसमें मिलता है, 20 मिनट इसमें मिलता है। जिसको नहीं पता ध्यान से सुन लेंगे आप सभी लोग। सभी सेक्शन में अलग अलग 20 मिनट होता है। मान लीजिए आप इंग्लिश का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लिए और 15 मिनट में ही कर लिए, तो 5 नंबर क्या मैथ सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। वहां पे सेक्शन वाइज आपका टाइम चलता है। अगर इंग्लिश से स्टार्ट हो गया तो राइट साइड कोने में आपका 20 मिनट चलेगा, उसके बाद वो बंद हो जाएगा, फिर आपका मैथ चलेगा 20 मिनट। यानी कि किसी एक सब्जेक्ट का टाइम दूसरे में हम यूज नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम वाई ग्रुप में देखेंगे बेटा, तो वाई ग्रुप के अंदर 2 सेक्शन बनता है, एक रागा का बनता है और एक इंग्लिश का बनता है। ठीक है, ये होता है। इंग्लिश में वही सेम होता है, 20 मिनट यहां लगता ही लगता होता है ये, ओके, और बाकी आपका रागा का हो जाता है। ये हमारा ओवरऑल टाइम ड्यूरेशन है, जो कि नंबर का भी स्कीम है। आप ये कितने नंबर का होता है? ये आपका 20 नंबर का है और ये हमारा 30 नंबर का, यानी कि ये टोटल 50 नंबर की बात करते हैं वाई ग्रुप में, और एक्स ग्रुप में हम लोग 70 नंबर की बात करते हैं। अब होना क्या चाहिए बताइए? कट ऑफ अगर मैं पूछूं किसका ज्यादा जाना चाहिए, किसका कम? 50 में से कितना नंबर आना चाहिए और 70 में से? तो आपको ये लगेगा 50 नंबर में से अगर 30 आ जाए, 40 आ जाए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, और 70 में से तो 40-50 लाना पड़ेगा। मतलब ज्यादा है ना टोटल, तो इसमें कट ऑफ भी ज्यादा होना चाहिए। ये कम है, इसमें कट ऑफ भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं, यहाँ पे उल्टा होता है। उल्टा इसलिए होता है, ये 70 नंबर जो क्वेश्चन आता है एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, ये पूरा कोर टेक्निकल है। टेक्निकल का मतलब सॉल्व करने लायक है, टाइम टेकिंग है, लेंदी होता है। इंग्लिश वाले पोर्शन को हटा जाए तो फिजिक्स और मैथ रुला देता है कई बार। ओके, ऐसा सीन देखने को मिला है। अब सेम यहां पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो रागा वाला सेक्शन, इसके अंदर सबसे ज्यादा वेटेज के साथ कौन है? रीजनिंग। उसके बाद कौन आता है बेटा? मैथ आता है। एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिलता है जीके के मुकाबले। लगभग 15 के आसपास एग्जैक्ट यही लेके बैठ जाता है 30 में से, और 15 जो बचते हैं उसमें से 8 के आसपास मैथ बोल दीजिएगा, 7 के आसपास जीके। ये आपका रेशियो बैलेंस रहता है, ये चेंज भी होता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। यहाँ पे सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है? मैथ लेता है बेसिकली। रीजनिंग भी लेता है, बट रीजनिंग 15 में से ऐसा होता है कि 10-12 क्वेश्चन आप कर सकते हो, 3-4 क्वेश्चन लेंदी देता है। मैथ आपका 8 ही क्वेश्चन में से 2-3 लेंदी दे देता है। जीके जिसको आता है, लेंदी उंदी कुछ भी नहीं होता। नहीं आता तो नहीं आता है, उसमें कोई टफ नहीं हो सकता। आपका वो हिट कर जा रहा है कि नहीं कर जा रहा है, वो सीन है और कुछ भी नहीं। ओके, तो इसका जो पेपर देखा जाएगा इसके मुकाबले कम कैलकुलेटिव है, या कह दो कम दिमाग खाने वाला चीज है। इसीलिए इसका जो कट ऑफ जाता है वाई ग्रुप का एक्स ग्रुप के मुकाबले ज्यादा जाता है। ये बड़ी आश्चर्य वाली बात है ना। अब बात करते हैं सेफ स्कोर पे क्या होना चाहिए। सेफ स्कोर का मतलब कि वो स्कोर जिसको आप कर लो तो 100% सिलेक्शन फिक्स है, या यूं कह दो कि हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हम कितना टारगेट लेके चले कि हमारा सिलेक्शन श्योर हो जाए। अब इसके बाद बहुत सारे लोग ज्ञान भी देंगे कि यार इतना थोड़ी जाता है आप जितना बता रहे हो। पहले आप सुनो, मैं सेफ स्कोर बता रहा हूं। मैं वो बता रहा हूं जो टारगेट करना है आपको, कि इतना हमें स्कोर करने की कोशिश करनी है। मैं नहीं कर रहा हूं कि ये कट ऑफ जाएगा, दोनों में डिफरेंस आप समझ लेना। ठीक है, तो अगर मैं एक्स ग्रुप की बात करूं यहां पे आप लोगों से कि एक्स ग्रुप में क्या टारगेट रखा जाए या फिर क्या सेफ स्कोर हो सकता है, तो वो सबसे आइडियल जो नंबर हो सकता है, बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, 40 नंबर प्लस। 40 के नीचे मत सोचना कि आपका सिलेक्शन होगा।
ये मैं ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बोला, आंख बंद करके बोलना रहता तो मैं 70 में से बोलता 60 नंबर लाओ, और मुझे पता 60 नंबर आ ही नहीं सकता, बहुत टफ पेपर हो जाता है। लेकिन 40 नंबर तो आ सकता है, 40 नंबर नहीं आ सकता। अब 40 नंबर जो ये आपका लाना है ना, सेक्शन वाइज भी लाना है, सेक्शनल कट ऑफ भी इसमें होता है। एक्स ग्रुप की बात की जाए, इसका अपना कट ऑफ होता है, इसका अपना होता है, इसका अपना होता है। वैसे वाई ग्रुप में रागा का अपना होता है और इंग्लिश का अलग। रागा में रीजनिंग का अलग कट ऑफ नहीं निकलता है, मैथ का जीके का अलग नहीं निकलता, पूरे का निकलता है। ये कट ऑफ कितना देखने को मिलता है इसमें देखा जाएगा तो मैथ में आप टारगेट रखना, हालांकि 6-7 ही रहता है, 5 भी रहता है लगभग, तो 10 प्लस कोशिश करना, ठीक है टारगेट। फिजिक्स में भी कोशिश करना बेटा 10 प्लस नंबर लाने का, और इंग्लिश में तो भैया 15 नंबर अगर खींच लोगे तभी कुछ काम होगा, कल्याण होगा। क्योंकि इंग्लिश से जितना नंबर खींच सकते हो उतना आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि बाकी आपको स्कोर नहीं बढ़ाने देते हैं मैथ और फिजिक्स। वो बस आपको कहेंगे कि नैया पार कर लो, मैथ तो फिर भी करता, फिजिक्स तो बस नैया पार होती है, तो भैया कट ऑफ पार करो जल्दी से जल्दी, तभी सिलेक्शन होगा। स्कोर कौन बढ़ाएगा? इंग्लिश सबसे पहला रोल प्ले करेगा, फिर आपका मैथ आएगा। ओके, फिजिक्स एयरफोर्स के एग्जाम में परेशान करता बहुत। ओके, तो देख लोगे लगभग 35 के आसपास बढ़ा। अब 5 नंबर आप यहां से बढ़ाना चाहते हो, यहां से कहां से बढ़ाना चाह रहे हो आप देख लो। तो जो सेफ स्कोर रहेगा 40, इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट का स्कोर रहेगा ये हमें टारगेट करना, इतना हमें करना ही करना है। मैं ये नहीं कर रहा हूं ये सेक्शनल कट ऑफ है, सेक्शनल कट ऑफ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इतना टारगेट करना ताकि सेक्शनल कट ऑफ भी क्रॉस हो जाए और जो 40 नंबर का आपका टारगेट है उसके पास पहुंच भी जाओ। अब 5 नंबर मान लो मैथ से 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो गया, आपका 40 पार। ठीक है, तो थोड़ी स्ट्रेटेजी से चलना अभी और इसमें बताता हूं, चिंता ना करिए। ऐसे रागा में देखा जाएगा तो 50 नंबर का पेपर है, इसमें भी 40-42 के ऊपर कतई उसके नीचे सोचना मत। अब 42 नंबर क्या 50 में से आ सकता? हाँ आता भी है, कई बच्चों का आता भी है। ठीक है, कैसे आता उसका भी बता दे रहे। इंग्लिश में बच्चे आप यकीन नहीं मानोगे, वाई ग्रुप वाले बहुत तगड़ा स्कोर करते हैं, बहुत जबरदस्त लेवल का स्कोर करते हैं। 15 नंबर तो आराम से वो स्कोर करते हैं, इसके नीचे तो जाना ही नहीं, मतलब जाते ही नहीं वो बेसिकली। अगर रागा की बात करेंगे, रागा के अंदर जो दिक्कत करता है वो जीके करता कई बार, कि अगर आपसे लगा तो लगा, नहीं लगा तो अदरवाइज वो इजी आता है, ऐसा टफ नहीं आता 7 नंबर। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि 5-6 कर पाएंगे, एक क्वेश्चन छूट ही जाता है। रीजनिंग में भी 1-2 क्वेश्चन परेशान करता है, सब नहीं करता, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह 3-4 सीटिंग वाला आ जाता है कुछ ऐसा। ठीक है, वर्बल नॉन वर्बल में थोड़ा सा परेशान करता है, और मैथ में 1-8 क्वेश्चन कैलकुलेट होता है, लेकिन सभी नहीं होते। तो अगर सेक्शन वाइज भी देखोगे ना, रीजनिंग से आप 2 नंबर या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम माइनस कर सकते हो, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम माइनस कर सकते हो। आप मैथ से 2 क्वेश्चन माइनस कर दो तो आपका रीजनिंग में 13 बन जाएगा, यहाँ पे लगभग 7 ही ले लो तो भी 20 बन जाएगा, और यहाँ पे 5, 25 नंबर के आसपास यहाँ पे आपका बनता हुआ दिखेगा। 25 नंबर टारगेट कितना रखोगे? 20-22 प्लस तो आ ही जाए, उसके नीचे न जाए, उसके नीचे जाएगा दिक्कत आएगा। ये इंडिविजुअल कर रहा हूं। अब अगर आपको इतना अचीव करना है तो देखो कहां से बढ़ेगा। एटलीस्ट इन सब्जेक्ट का इतना टारगेट करना ही करना है कि आपका इंग्लिश से 15 प्लस आ जाए, यहाँ पे 22 प्लस आ जाए, देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा 5 नंबर चाहिए, वो आप 3 नंबर यहां से बढ़ाओ, 2 नंबर यहां से, 3 नंबर यहां से, 2 नंबर यहां से, आपकी मर्जी। तो ये हमारा टारगेट रहना चाहिए, एक्स ग्रुप का 40 प्लस, वाई ग्रुप का 42 प्लस। सेफ स्कोर मतलब टारगेट आपका ये रहना चाहिए। ओके, अब आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे होगे, मैं आपको सहूलियत रियलिटी बता रहा हूं, अभी आपको आईना दिखा देता हूं ताकि आप एग्जाम के बाद ये ना कर पाओ, कह पाओ कि भैया मैं तो खूब कर रहा था सिलेक्शन में, मेरा किस्मत साथ नहीं दिया। अब रियलिटी थोड़ा देखते हैं। आप लोग मॉक टेस्ट तो देते हो, मॉक टेस्ट देते हो। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपका स्कोर आ रहा होगा 60 नंबर की, मैं 70 नंबर, मैं एक्स ग्रुप को लेके चला हूं। यहाँ पे आप किसी टेस्ट सीरीज, किसी कोचिंग का टेस्ट दे रहोगे तो हो सकता है आपका 50 नंबर आ रहा हो सकता है 40 नंबर आ, और जब पेपर में जाओगे तो ये नंबर 30 पे आ जाएगा आपका। ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होगा? देखो उसके कई रीजन है। सबसे बड़ा रीजन है, जो यहाँ पे हम टेस्ट दे रहे होते हैं ना, उस वक्त हम टेंशन फ्री दे रहे होते हैं, जो स्कोर आएगा देखा जाएगा, बढ़ा ले अंदाजा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हल्का सा डाउट में भी होता तो भी उसको लगा देते हैं, हल्का सा डाउट में भी होता कि यार ये सही हो सकता है कि नहीं, लगा देते, चलो चेक करते हैं। एग्जाम में ये काम नहीं होता है, और अगर एग्जाम में काम होता है तो और ज्यादा टाइम खा जाता है उस चीज को वेरीफाई करने में, क्योंकि डर लगता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी वजह से। बात समझ में? तो पहला चीज जो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा सकते हो यहाँ पे टेस्ट में, जिसका कई बार फायदा होता है कई बार नुकसान, वो चीज वहां पे नुकसान ही देती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया आपका
जो कि आपका स्कोर कम करता है। दूसरा पॉइंट होता है आपका सेक्शन वाइज टाइम मैनेजमेंट। यहां पे हो सकता है कई टेस्ट सीरीज चलते हो जहां पे सेक्शन वाइज आपका टाइम होता है, और बहुत सारे ऐसे होते हैं टेस्ट सीरीज जहां पे आपको 60 मिनट मिल गया, पूरा पेपर सॉल्व करो। एग्जाम में क्या होता है, सेक्शन वाइज होता है 20-20 मिनट। अब यहां पे आप सॉल्व करते हो, इंग्लिश जल्दी किए, मैथ फिजिक्स में टाइम यूज कर लिए, वहां पे ये चीज नहीं कर पाओगे। तो दूसरा लॉस आपका यहां हो जाता है कि आपका टाइमिंग जो होता है वहां पे सेक्शन वाइज चलता है और यहां नहीं चलता है। क्योंकि ये सबसे बड़े मेजर दो हो गए। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान देने वाला पॉइंट होता है कि जब कभी भी हम यहां टेस्ट दे रहे होते ना, तो हम क्वेश्चन पढ़ते ही हमें लगता है ये हो जाएगा, हम कर लेते हैं और हो भी जाता है। एग्जाम में वही सेम क्वेश्चन हमें डाउट क्रिएट करता है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम में ऐसे ही आ गया cos 60 का वैल्यू। अब कोई बच्चा हंसेगा कि cos 60 डिग्री का वैल्यू थोड़ी पूछता है, 1/2 ही तो होता है। यहां पे देगा तो कोई हंसे की मजाक में इसको उड़ा देगा। अगर यही पेपर में आ गया ना, मैं नहीं करूं ये टफ है, लेकिन आप 2 बार देखोगे कि यार 60 ही लिखा है ना, कुछ और तो नहीं लिखा है, कुछ मल्टीप्लाई तो नहीं ना है, कुछ डिवाइड तो नहीं ना है, कुछ डिग्री रेडियन वगैरह तो नहीं ना लिखा है, मतलब हमें यकीन नहीं होगा इजी क्वेश्चन में भी। तो ये सब चीजें भी छोटी मोटी टाइम होती है, क्योंकि देखो 20-20 मिनट आपको मिलने हैं, उसमें हर एक सेकेंड आपके लिए बहुत कीमती बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये सब जो छोटे मोटे या इजी क्वेश्चन होते हैं, ये भी आपके एग्जाम में आपको मुश्किल वक्त लेने लगते हैं, मुश्किल बन जाते कई बार। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन आपका नंबर डाउन होने का। ओवरऑल देखोगे तो आपका नंबर डाउन होना तय है। तो इसका सबसे आसान तरीका होता है कि आपका जो पेपर का लेवल है उससे थोड़ा सा हार्ड टेस्ट लगाने की कोशिश करो। जब हम हार्ड टेस्ट लगाएंगे ना, तो पहला चीज ये अंदाजा वाला काम खत्म होगा, अंदाजा नहीं लगेगा। दूसरा चीज, जो आप सबका टाइम यूज करें तो उतना टाइम ही नहीं बचेगा दूसरे सेक्शन के लिए, जो लगेगा सीक्वेंस में लगेगा। तीसरा चीज आपका कि ये सब इजी क्वेश्चन दिखेंगे, तो यहाँ पे भी आपका बच जाता। हार्ड क्वेश्चन लगाइए यहाँ प्रैक्टिस के टाइम पे, एग्जाम में वो आपको फायदा करेगा। हार्ड मतलब जैसे हम लोग का मॉक टेस्ट चल रहा है, आप एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे जाओ, मॉक टेस्ट दो। आप उस मॉक टेस्ट में 25 नंबर अगर पा गए ना, तो आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन पक्का है। थोड़ा सा क्या अच्छा खासा हार्ड बनाया गया। उसका 2 रीजन था मॉक टेस्ट हार्ड बनाने का, कि आपका एक तो एग्जाम आगे गया है, जिसकी वजह से बच्चे और मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होता है। पेपर अगर चेंज हो जाएगा तो भी फायदा हो जाएगा आपको, नहीं होगा तो भी आपको फायदा हो जाएगा हार्ड पेपर से। ठीक है, इसलिए हार्ड। इसके पहले जो मॉक टेस्ट था आपको पता है, जब पेपर शिफ्ट नहीं हुआ था उसके पहले जो हो रहा था बहुत इजी पेपर था, टफ नहीं किया था हमने। जैसे पेपर शिफ्ट हुआ उसी दिन टीम बैठी कि हार्ड मॉक टेस्ट बनाओ, पुराना हटाओ सब। हार्ड मॉक टेस्ट हमने बना दिया, इसीलिए कि बच्चों को फायदा हो। तो आप सभी लोग टारगेट अच्छे से करो, आपको मैंने बता दिया हर रीजन। तो जितने बच्चे किसी भी कोचिंग में टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, बहुत बढ़िया दीजिए, लेकिन ये चीज मान के चलेगा कि 5-10 नंबर आपका कम हो जाएगा मेन एग्जाम। उस चीज को मैनेज कैसे करोगे? अगर नॉर्मल पेपर है तो एयरफोर्स के एग्जाम जैसा ही है, तो एयरफोर्स से टफ कर रहे हो तो आप इस चीज को मेंटेन कर लोगे। और अगर एयरफोर्स लेवल तक को टच ही नहीं कर पा रहे हो, उसे बहुत ईजी, फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट करो, क्योंकि एग्जाम में बहुत मुश्किल आने वाला है। ओके, तो ये रहा हमारा सेफ स्कोर। उम्मीद करते हैं आप सभी इसमें कंफर्टेबल हो गए। किसी को अगर इसमें कुछ है कि नहीं सर ये तो नहीं जाना चाहिए, इतना नहीं, इससे कम, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बट मैं वापस से क्लियर कर दूं कि ये सेफ स्कोर, ये कट ऑफ नहीं, यानी ये इतने पे सिलेक्शन होगा मैं ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ हमें टारगेट इतना रखना कि इससे नीचे नहीं जाना किसी कीमत। अब ये कैसे आपको करना चाहिए आप देख लो। मैं चलते चलते आपको मैथ में बता दे रहा हूं, 10 से ज्यादा नंबर कैसे पाओ। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ लिया आप लोग, नहीं पढ़े हो तो तुरंत रिवीजन कर लो। दूसरा चैप्टर इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हो तो रिवीजन कर लो तुरंत के तुरंत। तीसरा आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन, चौथा आपका प्रोबेबिलिटी। ये 4 चैप्टर ऐसे जो कि 6-7 नंबर आपको लेके जाए। सिर्फ 4 चैप्टर बताएं आपको। इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, एरिया अंडर कर्व, ये सब हो गए। तो ये आपके 10 नंबर पार कर दिए। ठीक है, लिमिटेड चैप्टर है, आराम से कर सकते हो। बस एक स्ट्रेटेजी बना लो कि इतने चैप्टर इस पे टाइम देने, इतने लेके चल। ठीक है, बस ये काम करना है। तो ये रहा आपके सामने पूरा मेरी तरफ से जो भी आपको पहुंचाना था न्यूज, ये पहुंचा दिया। आप इतना टारगेट रखते हो तो मेरी तरफ से 100% कोई नहीं रोक सकता आपको। अगर हम टारगेट ही, कुछ बच्चे बोलेंगे सर कट ऑफ तो 30-32 जाता है, आप क्यों ऐसे वीडियो बनाते हो, आप लोग कुछ भी बोलते हो। बेटा कट ऑफ 30-32 जाता है, लेकिन टारगेट थोड़ी 30-32 रखोगे हैं। अब मान लो दुश्मन आ रहा है 100, तुम 100 तीरंदाजी रखे हो, एक तीरंदाज को अगर बुखार हो गया तो
रेल देंगे दुश्मन तो सीधे सीधे, है कि नहीं, उनके तरफ तो ज्यादा रहेंगे, एक तीरंदाज कई तीर मारेगा, तो समझ रहे हो। तो जब सामने से 100 दुश्मन आए तो तुम 200-300 तीरंदाज को रखो ताकि मौका न मिले तीर चलाने का। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी ज्यादा की रहनी चाहिए, तभी आप थोड़ा बहुत कम होते हैं। बहुत सारे देखो, जब आप 40 टारगेट करोगे ना, इसमें 2-3 क्वेश्चन आप गलत टिक करके आओगे, सॉल्व तो सही करोगे, गलत ही टिक कर दोगे, ये भी चीज होता है ना। बात समझ में आई सबको। चलिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना है, इसमें मैं वीडियो अलग से करूंगा, मैं सेफ स्कोर पे कर दिया, प्रीवियस ईयर अलग से वीडियो कर दूंगा, चिंता ना करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप सभी लोग नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो, नेवी की, तो नेवी SSR-MR का हमारा स्पेशल ऑनलाइन बैच आया है, महासागर 2.0। आप इससे जुड़ के तैयारी कर सकते हो हमारे साथ। इस बैच की अच्छी बात है कि बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, आपका पेपर भी बाइलिंगुअल होता है। 599 का भी कोर्स पड़ रहा है 14 नवंबर तक, यानी कल तक। कल के बाद इसकी प्राइस 999 यानी कि 999 हो जाएगी। तो जिसको भी बैच लेना, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ले लीजिए, 599 में आपको मिल जाएगा नेवी SSR-MR का पूरा कंप्लीट बैच महासागर 2.0। और अगर आप ऑफलाइन तैयारी करना चाह रहे हो तो ऑफलाइन में हमारा एयरफोर्स, नेवी, ICG तीनों का बैच लॉन्च हो रहा है, आप सभी लोग इसको देख सकते हो। इसकी जो प्राइस है 12,000 है, 4 महीने का कोर्स है। 20 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है। 20 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, 12,000 का एक कोर्स है। ऑफलाइन इस नंबर पे कॉल करके प्रयागराज यानी इलाहाबाद आप आ सकते हो। ओके, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा इन्फॉर्मेशन। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।